हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आज उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, मैं आपको एक बार नंबर फिर से बता देती हूँ। ठीक है, 9105522155। ठीक है, नंबर आई कैन रिपीट माय नंबर 9105522155। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। अच्छे से रीडिंग को बुक कराइएगा क्योंकि बहुत स्कैम होता है। चीटर्स, फ्रॉडर्स बैठे हैं स्कैम करने के लिए, हर तरीके से स्कैम करते हैं। ठीक है, रीडिंग्स भी चोरी कर लेते हैं, वीडियोस भी चोरी कर लेते हैं, उसमें भी कर सकते हैं किसी भी वे में ना। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा ऐसे फ्रॉडर्स से, चीटर्स से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको टैरोट कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? यहाँ पर आपको कार्ड्स देखकर फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सके। ठीक है, मतलब यहाँ पर निकल सके, मुझसे कनेक्ट हो पाए। यूनिवर्स डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइस, आप लोग मुझे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जब कभी मैं लाइव आऊं तो यस, आप लोगों की रीडिंग करूं। ठीक है, कभी भी आ जाती हूँ मैं लाइव, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम तो है नहीं, जब टाइम मिलेगा लाइव आ जाऊंगी। ठीक है, तो कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो इंस्टाग्राम में। बाकी द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं, वहां भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो यहाँ पर है ट्रैवलिंग, यहाँ पर है द बर्डन, यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर है इंट्रीगेशन, यहाँ पर है सप्रेशन। ओके, बहुत हैवी एनर्जी निकल रही है। दो कार्ड्स निकले हैं, दोनों ही ले लेते हैं। वी आर द वर्ल्ड, प्लेफुलनेस। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को ना इधर पर को रख लेती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिखें। यहाँ पर को रख लेते हैं क्योंकि कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है, राइट? रीडिंग में कार्ड्स ही इंपॉर्टेंट है, टैरोट कार्ड्स ही। अगर टैरोट कार्ड रीडिंग हो रही है कैंडल वैक्स में कैंडल और वैक्स ना, तो वही जरूरी है, बाकी तो क्या है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जोडिक साइन या आपका भी हो सकता है, कुछ जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और भी क्लैरिफाई करेंगे तो और भी जोडिक साइन निकल जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर, 6 नंबर, मुझे यहाँ पर 14 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, 10-10 की एनर्जी बन रही है। आप देखोगे सप्रेशन का कार्ड दिख रहा है आपको, कार्ड यहाँ पर, राइट? कैमरे में दिख रहा है ना? तो देखो, ये 10 नंबर का कार्ड है और वी आर द वर्ल्ड, वो भी 10 नंबर का कार्ड है। तो 10-10 एंजल नंबर 10-10 की यहाँ पर एनर्जी बनी है, क्लेम कर सकते हैं एंजल नंबर 10-10 को। अब एंजल नंबर 10-10 क्या होता है, क्या बताता है? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। एंजल नंबर 10-10 यहाँ पर बताता है कंप्लीशन को। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो साइकिल क्या है? एक नेगेटिव साइकिल जो आप दोनों के बीच में चली आ रही है, यानी कि ऑन ऑफ अगर बहुत चला आ रहा है, या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, दिक्कतें बहुत ज्यादा चल रही है, या फिर रिश्ते में ना कोई भी चीज स्टक हो गई है, बढ़ नहीं रही है, तो एक स्टकनेस खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम्स का एंड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 + 0 करोगे तो 1 ही आएगा, राइट? तो 1 किसको दिखाता है? एक न्यू बिगनिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग होती हुई आपके कनेक्शन में। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में, हाँ, नेगेटिविटी खत्म और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है,
आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अब फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल 10-10 की एनर्जी यहाँ पर इसीलिए निकल रही है, ठीक है। हो सकता है आपको रीडिंग के बाद 10-10 दिख जाए, नंबर में दिख सकता है, फोन में दिख सकता है, या फिर हो सकता है कि टाइम हो रहा हो 10-10, ठीक है। कैसे भी हो सकता है ये 10-10 आपको दिख रहा है या फिर दिख सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान, बर्डन किसी के कंट्रोल में है। लिटरली इनको कोई अपने हिसाब से चला रहा है या चला रही है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना काफी एग्जॉस्टेड से दिखाई दे रहे हैं, मतलब थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं है, माइंड नहीं चल रहा है, कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे फंस गए हैं और अभी इस सिचुएशन से कैसे निकले, क्योंकि निकलना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बर्डन में, परेशानी में नहीं रहना चाहता है, राइट। पर समझ ही नहीं पा रहे हैं कैसे निकले। अगर आप खुद सोचो, किसी के ऊपर आप बहुत प्रेशर डाल दो, बहुत बर्डन डाल दो, तो ऑब्वियस सी बात है कैसे निकले, वो कैसे निकलना चाहिए नहीं समझ आता ना। तो क्योंकि दिमाग ही नहीं चलता है, बर्डन ही इतना है। काम अगर आप सोचो, जो इंसान काम करता रहता है उसको नहीं आते थॉट्स दिमाग में, जो नेगेटिव थॉट्स हो या पॉजिटिव थॉट्स हो, कुछ भी हो, वो कब आता है? कहते हैं ना जब दिमाग खाली होता है। पर यहाँ पर तो दिमाग ही खाली नहीं है। कैसे सोचेंगे कि मैं निकलूं कैसे, क्योंकि निकलना चाहते हैं, बहुत बर्डन में, स्ट्रेस में और एंजाइटी फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी के हिसाब से चलना पड़ रहा है। अगर कोई दिन को रात कह रहा है ना, तो वो वही लेकर चल रहे हैं, दिन को रात, देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं किसी की डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ रहा है, किसी के हिसाब से चलते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना जैसे मानो इन्होंने अपनी सिचुएशन को लेकर ना कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हार चुके हैं लाइफ से, प्रॉब्लम से हार चुके हैं, घुटने टेक दिए हैं। आपके पार्टनर ऐसे नहीं थे, स्टबर्न थे या फिर ईगोस्टिक हो सकते हैं, या पहले क्या थे, अपने हिसाब से जीने वाले थे, पर आज किसी ना किसी के हिसाब से जीना पड़ रहा है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, या किसी के हिसाब से जी रहे हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऑफिस में कोई बॉस हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, मतलब जैसे बिजनेस पार्टनर वगैरह होते हैं ना, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टी कोई हो सकती है, या फिर इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी XYZ, हर किसी के लिए अलग अलग होंगे, राइट। क्योंकि जर्नल है, रीडिंग कलेक्टिव है, तो सभी की एनर्जी निकलती है। तो यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फंसे हैं, कुछ सिचुएशंस में फंसे हुए से किसी के हिसाब से डायरेक्शन मिल रहा है, उसी में चलना पड़ रहा है, और कॉम्प्रोमाइज कर लिया मानो। बस जी रहे हैं, इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, खुश तो बिल्कुल नहीं है अंदर से। ऑब्वियस सी बात है, इतने परेशान है तो क्यों ही खुश होंगे, जहां पर इंसान सांस भी अपने मन से नहीं ले पा रहा है, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है। देखो आपको ये डेफिनेटली याद करते हैं, याद आती है, क्योंकि इंट्रीगेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है ना कि काश उस समय ये आपकी बात सुन लिया होता, या सुन लेते। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, हो सकता है आपने पहले इनको किसी के इंटेंशंस बता दिए थे, किसी थर्ड पार्टी के, या आपने इनको बहुत समझाया था, रोका था कुछ चीजों को करने से, या दूरियां जो इन्होंने क्रिएट की। डेफिनेटली ट्रैवलिंग का कार्ड है, या तो आपको छोड़ करके कहीं दूर चले गए हैं। आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है। अगर नहीं भी है तो भी इन्होंने कहीं ना कहीं दूरियां तो क्रिएट करी है, मेंटली भी ऐसा दिख रहा है कि दूरियां बनाई है। अब क्या हो रहा है ना कि इनको एहसास हो रहा है कि जो भी इन्होंने किया वो गलत था। एहसास हो रहा है कि आपके साथ एक कनेक्शन तो है, मतलब एक ट्विन फ्लेम, भले ही आपके थॉट्स मैच करें ना करें, भले ही आप कुछ और सोचते हो, ये कुछ और सोचते हो, भले ही आपको लेकर नेगेटिव हो गए थे, भले ही कुछ भी था, पर आप इनके वेल विशर थे। आपने इनको हमेशा एक सही गाइडेंस दी है, सही रास्ते में आपने इनको चलाया है। मतलब बेसिकली आप एक हमेशा इनके बारे में ना अच्छा सोचते थे, बट कहीं ना कहीं इन्होंने नेगेटिव लिया आपको, आपके साथ कनेक्शन को। आप दिख रहा है यहाँ पर बहुत नेगेटिव लिया, बट आज इनको एहसास हो रहा है, जब इनको बर्डन फेस करना पड़ रहा है, जब सारी सिचुएशन इनके अगेंस्ट है, जो चीजें आप इनको रोकते थे, समझाते थे, जो कहते थे ना ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो सकता है, तुम मत करो ये,
थोड़ा समझो। हो सकता है आप इनको पहले ही अवेयर कर रहे थे, बट इन्होंने आपकी कहीं ना कहीं आपकी बातों को इग्नोर ही किया, या फिर इनको ऐसा लगता था ये जल रही है मुझसे या जल रहा है मुझसे, ये कहीं ना कहीं नहीं चाहता या नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो या मैं किसी के साथ आगे बढ़ूं। तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे इनके माइंड में आपको लेकर, या जो चीजें आप इनको समझा रहे हो उन चीजों को लेकर। बट कहीं ना कहीं एक ये तो दिख रहा है आपके साथ ये कनेक्शन में अगर थे ना, रिश्ते में थे, ये सीरियस नहीं थे। चाहे फिर वो रिश्ता, वो कनेक्शन आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे वो आप इनके साथ मैरिड हो, या फिर वो कनेक्शन कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कुछ भी हो, यहाँ पर ये सीरियस तो नहीं थे। साफ साफ प्लेफुलनेस का कार्ड निकला है, जो कि ये दिखा रहा है कि कैजुअली कि चल रहा है तो चल रहा है, चलो इससे मुझे फायदा हो रहा है। अब इनको फायदा हो रहा था आपसे, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके की गाइडेंस लेना हो, चाहे वो फिजिकली हो, समझ रहे हो, मिल रहा था इंटीमेसी वगैरह, या फिर मेंटली या फाइनेंशियली भी हो सकता है, ठीक है, सपोर्ट मिल रहा था बेसिकली। तो बस चला रहे थे। मतलब मैं तो ये देख रही हूँ कि ये कनेक्शन जो चल रहा था ना, वो आप ही की वजह से चल रहा था। ये रिश्ता जब तक आप चला रहे थे ना, कहते हैं कि धक्का देते हुए चल रहा था, ठीक है, क्योंकि इनकी तरफ से तो कोई एफर्ट्स ही नहीं थे। क्योंकि जब बंदा या ये बंदी, ये इंसान जब सीरियस ही नहीं था आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, तो वो एफर्ट्स भी क्यों ही डालता, राइट, या क्यों डालती ना, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं था। बट आज कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है, आज पछतावा हो रहा है जो भी इन्होंने किया, और एक गलत डिसीजन लिया, और वो गलत डिसीजन आज इनके सर पे भारी पड़ गया है। आप देख ही रहे हो, बर्डन के कार्ड से दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सप्रेशन का कार्ड है, आज पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखो इनकी एनर्जी, इस कार्ड को देखो और कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट करो। देखो, देख रहे हो, कार्ड्स आपको ना सब कुछ बताएंगे, इसलिए कार्ड्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद समझो कि ये सर पकड़ रहे हैं, आज पछता रहे हैं कि वो सही कहती थी या सही कहता था, उसने मुझे सही समझाया था और मैं ही बेवकूफ था या बेवकूफ थी जो मैंने उसको गलत समझ के किसी और को चूज किया। यानी कि आपको गलत समझ के किसी थर्ड पर्सन को इन्होंने सुना, थर्ड पर्सन को बीच में लाए, या फिर उसको प्रायोरिटी में रखा, आपको ना रख के। तो आज यहाँ पर हाँ, गिल्ट है, पछतावा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। बट एट द सेम टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो चीजें इनको सुधारनी थी, इन्हें सब कुछ बिगाड़ के रख दिया आप दोनों के बीच में, राइट। तो कहीं ना कहीं अब कुछ नहीं कर सकते, इनको ऐसा फील हो रहा है अब कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में अब कुछ नहीं हो सकता। बट जो भी है, अभी इनको ऐसा फील हो रहा है ना, वी आर द वर्ड का कार्ड है कि आप ही से इनकी दुनिया शुरू थी, आप ही पे इनकी दुनिया खत्म है। मतलब कहीं ना कहीं वो सॉन्ग है ना, तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही रात होती है, तुमसे ही कुछ, मुझे तो सॉन्ग भी याद नहीं रहते, बट कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आज इनको पता चल रहा है कि आप ही थे इनके साथ ना, आप थे तो सब कुछ अच्छा था। पता है, मैं एक चैनलाइज सॉन्ग यहाँ पर लिटरली मुझे आया, क्योंकि रीडिंग के टाइम पे ना जो भी चीजें होती हैं वो बताई जाती हैं, ठीक है, वो आप ही के लिए, आप ही से कनेक्ट होती है। तो मुझे यहाँ पर एक चैनलाइज सॉन्ग फील हुआ, समझ में आ रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, हैरान हूं मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द भुलाने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। तो वो सॉन्ग मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है ना, ये आज ये सॉन्ग या तो सुन रहे हैं या ये सॉन्ग को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कंडीशन हो गई है आपके पार्टनर की, लिटरली इनकी कंडीशन मुझे सही नहीं दिख रही है। ये बहुत बर्डन में, बहुत प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, किसी का प्रेशर, हाँ है, प्रेशर है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर दिख रहा है, बहुत परेशान है कहीं ना, मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है ना कि आज बहुत इनोसेंट वाली एनर्जी दिख रही है। आज इनकी ना, जो कल घास चरने चले गई थी, यही कह सकते हैं, घास ही चरने गई थी, जो इन्होंने आपकी ना सुन के, आप इतना लॉयल रहे हो, सब कुछ आपने समझाया है, ये किसी और की तरफ गए ना, तो बेसिकली अब रियलाइज हो रहा है, ठीक है, अब रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने क्या किया, इनसे क्या हो गया, ठीक है। द ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मैं क्लैरिफाई करती हूँ गाइस कार्ड्स को, फिर देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है। ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है।
तो यहाँ पर है जजमेंट। तो कहीं ना कहीं ये खुद अब चाहते हैं, ये या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ये खुद चाहते हैं, ये प्रे कर रहे हैं कि आपके साथ इनका रियूनियन हो जाए, आप दोनों फिर से कनेक्शन में आ जाओ। और कहीं ना कहीं प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें। एक कंफ्यूज एनर्जी ना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, मतलब जहां पर इनको चीजें सही भी करनी है, दूरियां खत्म भी करनी है, पर कैसे करें क्या करें, मतलब दिख रहा है आपको छुप छुप कर स्टॉक कर रहे हैं। हाँ, स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है, आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, जैसे आप जानने में इंटरेस्टेड हो, या आप जैसे रीडिंग्स वगैरह देखते हो ना, ये भी आपको आपके बारे में, आपसे रिलेटेड चीजों में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप खुद देखो, ये कार्ड खुद आपको बता रहा है कि ये एक आइसोलेटेड एनर्जी दिख रही है, क्योंकि चारों तरफ से दरवाजा बंद है। और पता है, ये इस एनर्जी से निकल भी सकते हैं, पर यहाँ पर ही चाबी पड़ी है, पर ये निकले कैसे ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये दूरियों को खत्म कैसे करना है नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, बर्डन की वजह से, एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से खुद दिमाग इनका बंद पड़ गया, एकदम साइलेंस वाली एनर्जी दिख रही है। पर हाँ, आइसोलेटेड है, पछताते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द बर्डन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द बर्डन क्यों है, तो देखो यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर द हर्मिट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। इच्छा हो रही है कि ये जो भी थर्ड पर्सन है, या जो भी इंसान है ना, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या कर रही है, तो इस थर्ड पर्सन को किसी भी तरीके से चकमा देके, धोखा देके, या फिर इससे छुटकारा पाके भाग जाए। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, अगर आप कार्ड को खुद देखो तो आपको एनर्जी दिखेगी कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। अब क्या है कि ये कुछ क्रोज तो दिख रहे हैं, ये थर्ड पार्टी को दिखा रहे हैं, आप दोनों के बीच में जो आप दोनों के कनेक्शन को खराब करने में लगे पड़े हैं, चाहे कोई भी हो, XYZ, हर किसी के लिए थर्ड पार्टी अलग ही होगी या होंगे, ठीक है। मुझे एक से ज्यादा भी दिख रहे हैं। तो अभी क्या है कि आपके पार्टनर देखो, पर दिख रहे हैं आपको, पर दिख रहे हैं, यानी कि जो उनकी फेदर्स हैं वो दिख रहे हैं। तो उनको हाथ में चाकू भी है, उनसे बचा के उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, वो निकलना चाहते हैं, इस थर्ड पर्सन से भागकर बचकर जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं द हर्मिट का कार्ड है, अकेलापन दिखाई दे रहा है, बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, बहुत होपलेस से दिखाई दे रहे हैं। पर एक पता नहीं क्यों फिर भी एक उम्मीद इनको है कि चीजें सही हो जाएंगी। हाँ, मुझे इनके अंदर एक उम्मीद दिखाई दे रही है, ठीक है, कि हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो इस कार्ड को, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर एक पॉजिटिविटी को भी दिखा रहा है। एट द सेम टाइम अकेला है इंसान, सोच रहा है, बहुत कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहा है, बट स्टिल यहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि उजाला दिख रहा होगा आपको, राइट। तो हाँ, यहाँ पर पॉजिटिविटी है। स्टिल अगर थोड़ा एफर्ट्स करें, थोड़ा सोचें कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से ये बाहर निकल सकते हैं, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर 20 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, स्ट्रांगली दिख रहा है, ये राशि दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन तो कर रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, थोड़ा सा एफर्ट्स डालें ना, थोड़ा सा अगर अपने अंदर स्ट्रेंथ लाएं, थोड़ा सा करें, एफर्ट्स डालें, तो ये इस सिचुएशन से निकल भी जाएंगे। बहुत टाइम से मुझे ये बर्डन में, प्रॉब्लम में, ऐसे डिप्रेस्ड सी एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी, बहुत टाइम से। ऐसा नहीं है कि आज ही गए हैं, बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके सेपरेशन को यहाँ पर लगभग मुझे या तो 6 महीने हो गए हैं, या फिर हो सकता है कि 9 महीने हो गए, या फिर 6 साल हो गए कुछ लोगों के लिए, वो भी दिख रहा है, ठीक है। इतना लंबा समय भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं लेकिन एक उम्मीद है, मतलब ऐसा दिख रहा है, एक उम्मीद है कि चीजें सही हो जाएंगी, बैलेंस आउट हो जाएंगी, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि फाइनेंसेस भी एज सच इनके उतना सही नहीं है, या फिर हो सकता है कि काफी ज्यादा लॉसेस इनको हो गया थर्ड पार्टी को लेकर, या उसमें इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, द लवर्स का कार्ड है। तो ये देखो, कॉम्प्रोमाइज वहां पर कर तो रहे हैं, पर दिल नहीं है, इच्छा नहीं है। इच्छा कहां पर है, आपकी तरफ आने की, क्योंकि द लवर्स का कार्ड यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन को, स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। आपके साथ जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है,
तो कहीं ना कहीं वो क्रेविंग तो आपके लिए दिखाई दे रही है। और देखो अभी लो फेज में है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स भी मुझे, 3 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो कैसी एनर्जी, सोर्ड्स की एनर्जी इतनी ज्यादा निकली है ना आज के कार्ड्स में। आप देखो जहां बिट्रेल, स्ट्रेस, एंजाइटी और कहीं ना कहीं चीटिंग, हार्ट ब्रेक, ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, तो हार्ट ब्रेक तो हुआ है, बट इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे, बस नहीं समझ पा रहे हैं। बट इच्छा है आपकी तरफ एक्शन लेने की और भागकर दौड़कर आपकी तरफ आने की, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं और मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जल्दी एक्शन भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि है उनका मन है एक्शन लेने का। ठीक है, इंट्रीगेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर इंट्रीगेशन का कार्ड क्यों है, टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स हाँ चलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको भुला दिया है इन्होंने, भूल गए हैं, ऐसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, चीजें समझ नहीं आ रही है कि कैसे सही करनी है, कैसे सुधारनी है। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, अगेन द लवर्स, देख रहे हो ये अभी भी, इससे पहले भी आए आपके सामने, मैंने कार्ड सफल किए हैं, राइट। और फिर से यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड द लवर्स की एनर्जी जो दिखा रहा है कि हाँ आपके लिए इनको एक्शन लेना है, आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं वो डाउन फेस में तो ये है, पर है एक्शन लेना है, आपकी तरफ आना है, भागकर दौड़कर, मतलब क्योंकि वो मैंने कहा ना एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पर आप दोनों का दिख रहा है द लवर्स के कार्ड से। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो वो फील भी कर रहे हैं, आज तक इनको फील नहीं हुआ था, या फिर आज तक ये इग्नोर ही करते रहे या फिर कैजुअली लेते रहे ना चीजों को, बट अब सीरियसनेस दिख रही है। बहुत इमेच्योर एनर्जी भी दिख रही है आपके पार्टनर की, बहुत इमेच्योरिटी की है, बट स्टिल अब सीरियस हो रहे हैं। ठीक है गाइस, जल्दी से अगर आपने इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री पर्सनल रीडिंग। ठीक है, जब भी मैं लाइव आऊंगी तो तब मैं करूंगी, ऐसा नहीं कि आप मैसेज कर रहे हो, क्योंकि मैं मैसेज नहीं देखती हूँ। आप में से काफी लोग मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, मैसेजेस मैं नहीं देखती हूँ। जिस समय मैं लाइव आऊं उस समय आप देखो और उस समय आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस। डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, सप्रेशन का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं देखो ऐसा दिख रहा है कि हंसी खुशी, वो जो वाइब्रेशन थी ना, जहां पर इनकी वाइब्रेशन हाई हो जाती थी, वो वाइब्रेशन बहुत लो दिख रही है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लॉयल कनेक्शन चाहिए इनको, आपके साथ लॉयल्टी चाहिए, क्योंकि आपने दिया था ऑनेस्टी और लॉयल्टी वाला कनेक्शन तो दिख रहा है। बट आज कहीं ना कहीं कंफ्यूज, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि कंफ्यूजन को दिखा रहा है, जो कि दिखा रहा है कि आंखों में पट्टी लगी है, समझ नहीं पा रहे हैं किस हिसाब से चलें, क्या करें क्या नहीं करें, कैसा सही रहेगा, फिर से कहीं दिल तो नहीं दुखेगा। मे बी अब आप इनके साथ चलने को तैयार नहीं हो, रेडी नहीं हो रियूनियन को, या फिर मे बी आपने मूव ऑन कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट जो भी है एक बार बात तो कर सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चलो जो भी होगा जैसा भी होगा, पर बात कर सकते हैं, आपसे बात की जा सकती है। तो 8 ऑफ वांड्स का कार्ड कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। ठीक है, और बहुत स्पीड में, यानी कि बहुत लोगों के लिए, मैंने बोला ना कि जल्दी अगर आपके पार्टनर सोच रहे हैं ना यहाँ पर एक्शन लेने के लिए, तो जल्दी एक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जल्दी एक्शन इनकी तरफ से। वाओ, प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। मैंने बोला ना एक जो नेगेटिव साइकिल चली आ रही है, जो कर्मा रिपीट हो रहा है बार बार, वो एंड होते हुए दिखाई दे रहा है, वो साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट, हाँ एक न्यू साइकिल अब चलेगी, जो कि बहुत पॉजिटिवली आप दोनों के कनेक्शन में होगा, मतलब जो भी है सब अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं मुझसे, 10 ऑफ कप्स एंड द सन। तो 10 ऑफ कप्स, द सन दिखा रहा है लॉन्ग टर्म के कनेक्शन को, रीयूनियन को। हाँ हो सकता है आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भी है अब सीरियसनेस दिख रही है इनकी एनर्जी में। हाँ, जो इन्होंने किया, गलती हुई, गलती इंसान से ही होती है, इनसे भी हुई, हो सकता है एक बार नहीं बार बार हुई है, क्योंकि वो इमेच्योर एनर्जी तो रही है इनकी। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप मेच्योर हो रहे हैं। देखो इंसान जब धोखे खाता है या ठोकरे खाता है ना, तो मैच्योर भी हो जाता है, एक समय तक ही इमेच्योरिटी होती है। ठीक है, जब उसको सबक नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं सबक मिल रहा है, लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, तभी तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। क्योंकि आज तक तो आप ही ये सोचते थे, राइट, आप ही चाहते थे इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, आप इनके साथ रहो, सब कुछ आप दोनों के बीच में अच्छा हो,
थे ना थॉट्स आपके कि आपको कमिटमेंट मिले, आप दोनों का कनेक्शन हमेशा के लिए फॉरएवर वाला हो, बट नहीं मिला ना। बट कहीं ना कहीं अब मिलने को, अब आप रेडी रहो, क्योंकि अब पछतावा हो रहा है, गिल्ट फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अब लग रहा है कि गलत किया था, गलत हुआ था। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी स्टिल ऐसा दिख रहा है कि बहुत मतलब अब सुनना नहीं चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन आज भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके अगेंस्ट, या फिर इनके कान में इनको परेशान किया है, किच किच करके, चिक चिक करके, लिटरली आप देखो इनकी एनर्जी, आप ये कार्ड खुद देखो कि कितना एग्जॉस्टेड है, कितना स्ट्रेस में, कितना परेशान है, देख रहे हो आप। तो हाँ, यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बहुत हो गया, अब नहीं रहना है, अब आपके पास रहना है, आपके साथ रहना है। मन से तो उन्होंने सोच लिया है, अब एक्शन आना बाकी है, सोच तो लिया ही है, अब एक्शन में लाना है, ठीक है, अब एक्शन में लाएंगे भी। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि देखो उदास बहुत है, अकेलापन बहुत है, कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बस कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोचते हुए चले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यस, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत बार दिख रही है, तो नहीं मतलब कंफ्यूज एनर्जी तो आज भी दिख रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, आप खुद ही देखो कंफ्यूज तो है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या सही है, क्या नहीं है, क्या सही मतलब जाना ठीक होगा, नहीं होगा। तो अभी इसी में अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहेंगे, सोचने में ही, या क्या करें क्या नहीं करें, इन चीजों में ही टाइम वेस्ट करते हुए यस आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। पर लेंगे एक्शन, ठीक है, टाइम के साथ एक्शन भी लेंगे। थोड़ा सा क्लैरिटी तो है, मतलब आप समझ तो रहे हैं, पर आपको लेकर क्या करें, एक्शन लेना ले, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। मतलब थोड़ा झिझक, थोड़ा डर, थोड़ा हेजिटेशन जरूर दिखाई दे रही है इनकी एनर्जी में, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर 9 नंबर, 14 नंबर, 19 नंबर, 5 नंबर, अगेन 10 10 10, फिर से 10 10 10 आ गया 1, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड हमने यहाँ पर भी कार्ड्स देखे थे 10 10 नंबर के। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड 10 नंबर का कार्ड था, और यहाँ पर सप्रेशन का 10 नंबर का कार्ड था। तो अगर 1 + 0 करो तो 1 ही आएगा। अगेन न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है 1 1 1। तो एंजल नंबर 1 1 को भी आप क्लेम कर सकते हो। थैंक यू एंजल नंबर 111 लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा ग्रेटिट्यूड देना सीखो, थैंक्स बोलना सीखो, कमेंट के जरिए ही सही या वैसे ही, पर थैंक यू बोला करो। रीडिंग देखने के बाद भी थैंक यू यूनिवर्स, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। एक पॉजिटिव अफर्मेशन तो दे सकते हो ना, तो दो, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।